नमस्कार छपरा। आप सुन रहे हैं हमारे शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 एफएम। सुने अपने दिल की आवाज़। और मैं आपका दोस्त आरजे रजत। और मैं लेके आया हूँ जानकारियों से भरपूर एक बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन कोरोना। दोस्तों, वैश्विक स्तर पे कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यूनिसेफ, CRA तथा रेडियो मयूर के तत्वाधान में इस जानकारियों से भरे खास प्रोग्राम को एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसका नाम है मिशन कोरोना। श्रोताओं, पहले एपिसोड में हमने कोरोना की कुछ सामान्य जानकारी जैसे कोरोना के लक्षण के बारे में बातचीत किया था, जिसमें हमारे साथ एक एक्सपर्ट थे। आज भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट होंगे और ये जानकारी बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। दोस्तों, आपको पता है कि अब तक इस वैश्विक महामारी का कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा नहीं ढूंढा गया है। अभी इसका मात्र एक इलाज है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ मास्क। तो आज की जो जानकारी होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही अहम होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में कोरोना वायरस के अब तक 8.5 लाख से भी ज़्यादा केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि लगभग 5.5 लाख लोग इस वायरस से जंग जीत चुके हैं, इस वायरस से ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। यानी रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। फिर भी हमें एहतियात बरतने होंगे, कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे ये कोरोना हम तक, हमारे फैमिली तक और साथ ही साथ हमारे अपने लोगों तक ना पहुँचे। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमें मास्क का प्रयोग कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो आइए सुनाते हैं डॉक्टर अनिल से हुई हमारी एक खास बातचीत, जिसमें हम लोगों ने बात किया है कि मास्क का प्रयोग कैसे किया जाए और किस तरह से मास्क का प्रयोग करके हम खुद को इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी से बचा सकते हैं। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार आप सभी को प्रणाम करता हूं। कोरोना का आज के डेट में संदर्भ यही है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये एक्सपेक्टेशन था कि जून के लास्ट और जुलाई और अगस्त के मिड तक इसका पीक आएगा। तो अभी तो पीक आ गया है, ये कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन संख्या इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिसके करते स्थिति और भयावह स्थिति हो रही है। लोग पैनिक हो रहे हैं कि इतना इतना केस बढ़ रहा है, मोहल्ले में लोग के आसपास केस बढ़ रहे हैं। तो इसके करते थोड़ा सा पैनिसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से रहें, अपना ख्याल अपने रखें। सर, हम लोग मास्क के बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, तरह तरह के मास्क जो हम लोग के सामने आ रहे हैं। तो सर, मास्क की उपयोगिता के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए या किसी भी रेस्पिरेटरी जो सांस की बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता है, उसको रोकने के लिए 2-3 चीज़ ज़रूरी है। जैसे कोरोना में है कि मास्क पहनना, उसके बाद से हमेशा
साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करते रहना, ये कम से कम 2-3 चीज़ जो है ज़रूरी है। तो मास्क की जहाँ तक बात है, जैसे हम लोग ये मास्क पहने हैं, आप पहने हैं, हम चूँकि बोलने के लिए थोड़ा सा नीचे किए हुए हैं, तो मास्क की उपयोगिता ये है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं या हम खांस रहे हैं या हम सांस बाहर फेंक रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करता है मास्क। पहले तो मेरे ही वायरस को प्रोटेक्ट करता है कि ये बाहर न जाए, दूसरे को न जाए, और जो दूसरा कोई मास्क पहनना है कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए है कि उसका जो वायरस है वो दूसरे को नहीं आए। पहला ये उपयोगिता ये हो गई कि हम कोरोना वायरस को फैलाने में उसको रोक रहे हैं, फैलाने से रोक रहे हैं। एक तो उपयोगिता ये हो गई मास्क। दूसरे है कि उपयोगिता है कि हम अगर मास्क पहने हैं, कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज या कोई आदमी खांस दिया या फिर बोल रहा जोर जोर से नज़दीक से, तो उसका जो वायरस आता है हमको जो इन्फेक्ट करने के लिए मेरे पास जितना आएगा वो ये शील्ड के रूप में काम करेगा, उसको मेरे माउथ में जाने पे, नाक में जाने से रोकता है। तो एक तो दूसरा उपयोगिता हो गया कि ये शील्ड के रूप में काम करता है। तीसरा उपयोगिता है कि ये सरफेस लेयरिंग करता है, और सरफेस लेयरिंग करता है कि वायरस आके हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आँख में डायरेक्ट चला गया, नाक के पास चला गया, ओठ पर चला गया, तो इस चीज़ को वो बचाता है। तो मास्क तो चूँकि आँख पर जाता नहीं है, आँख पर तो हम लोग बांधते नहीं हैं, लेकिन शरीर के अंदर जाने वाले जो भी इंद्रियां हैं जैसे नाक, मुंह, इसको बचाने के लिए मास्क की उपयोगिता है। और सर मार्केट में कई तरह तरह के मास्क हैं, तो ये कितने तरह के होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है? देखिए, मास्क का अलग अलग वैरायटी है। जो अभी हम पहने हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क ये का मतलब होता है कि जो सर्जरी करने के समय, ऑपरेशन करने के समय सर्जन पहनते हैं, चाहे वो स्टाफ पहनता है, कि उसका इन्फेक्शन उस पेशेंट में न जाए या पसीना नहीं जाए या जो भी है बात कर रहे हैं वो चीज़ उसको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, उस जो हम लोग हमेशा पहनते हैं ऑपरेशन वगैरह में, तो इसको बोलते हैं सर्जिकल मास्क। दूसरा होता है N95 मास्क। N95 कहता है ना कि वायरस के वो 95 माइक्रोन को रोकता है। माने जो वायरस का साइज अगर 95 माइक्रोन का है और वो माइक्रोन हम मेरे मास्क पर आया और वो एंट्री नहीं होना देता, माने इससे छोटा रहेगा साइज तो वो एंट्री करेगा, लेकिन 95 माइक्रोन से अगर बड़ा या 95 माइक्रोन से के बराबर है तो वो चीज़ वो मास्क से एंट्री नहीं करेगा। इसलिए उस पर डिजिग्नेशन रहता है N95, N70 है, उसके माइक्रोन को डिपेंड करता है कि साइज क्या है। लेकिन जो कोरोना का जो साइज है वो 95 माइक्रोन से भी छोटा है, इसलिए वो 100% वो भी नहीं इफेक्टिव है। लेकिन हाँ, ये बात है कि सर्जिकल मास्क या और कोई मास्क से वो ज़्यादा इफेक्टिव है कि 95 माइक्रोन तक के साइज के वायरस को रोकता है। एक स्वस्थ इंसान को सर मास्क पहनना क्या ज़रूरी है? एक स्वस्थ इंसान को मास्क पहनना ज़रूरी इसलिए है, पहले ये जानिए कि मास्क पहनने का समय क्या है। हम अगर दूसरे से बात कर रहे हैं या हम किसी के कांटेक्ट में है, 2 गज के दूरी के नज़दीक है, या फिर वो आदमी 2 गज से दूर भी है लेकिन खांस रहा है या फिर उसको बुखार और खांसी है, सिम्टम है, उस समय हम लोग को मास्क पहनना है। इसका मतलब है कि आप अगर एक से ज़्यादा आदमी के कांटेक्ट में है या एक से ज़्यादा आदमी से बात कर रहे हैं, उस समय शील्ड आपको भी पहनना है और उस सामने वाले को भी पहनना चाहिए। अन्यथा अकेले में रह के जब आपके पास 6 फीट के आसपास कोई नहीं है या आप घर में हैं या आप वैसे लोगों के बीच में है जो आपका फैमिली है जिसको कोरोना वायरस का कोई लक्षण की संभावना नहीं है, उस बीच में मास्क पहनने की कोई उपयोगिता नहीं है। हाँ, हमको खांसी है, मेरे परिवार को किसी और को ना हो जाए या फिर दूसरा को खांसी है, उस समय आप घर में पहन सकते हैं। अन्यथा नॉर्मली मास्क पहनने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप
जो गाइडलाइन आया है कि आप मास्क पहन के ही बाहर जाए। ऑब्वियसली है कि बाहर जाएंगे तो लोग से कांटेक्ट होगा, तो फिर आपको मास्क पहनना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलते समय मास्क पहने, रूम में 2-4 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं तो मास्क पहने, या फिर आपको खांसी हो रहा है या बुखार है, कुछ इस तरह का लक्षण है, तो आप घर के अंदर भी मास्क पहने, अन्यथा ऐसे मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मास्क पहनने का जैसे तरीकों पे बात होती है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पहनते भी हैं, तो इसका सही तरीका क्या है? तरीका तो है कि जिस स्टाइल का मास्क है, जैसे ये रबड़ से है जो हम लोग कान पर हैंग कर लिए, अब इसी में आता है फीता, इसको लेके पीछे से बांध लिए, इसको लेके पीछे से बांध लिए, तो ये एक तरह का ये मास्क हो गया। दूसरा कपड़े का लोग बना रहा है मास्क, वो उसको लेके पीछे हो रहे। कुछ मास्क ऐसे बन रहे हैं कि वो मास्क बना के और पीछे लेके बटन टाइप का है, पीछे लेके रख दिया कि कानून में दर्द वर्द नहीं हो, तो उस तरह के मास्क पहनते हैं। कुछ लोग जैसे मास्क पहन रहे हैं लेकिन बाजार में भी उसे लगभग ठुड्डी पे रख रहे हैं गाल के नीचे, वो तो अब देखिए, जो अब हम चूँकि बात कर रहे हैं आपसे इसलिए हटाए हैं कि मेरा आवाज़ साफ आए, ये पहनने का तो कोई तरीका ही नहीं, ये पहनने का कोई मतलब नहीं, ये तो फिर तो न दिखावा हुआ और न प्रोटेक्शन हुआ। पहनने के लिए आपको इस मास्क को नाक के ऊपर और मुंह के नीचे, ठुड्डी के नीचे ये रहे, और ये साइड से पैक रहे, इस साइड से भी हवा न जाए हैं, और आपका प्रोटेक्शन रहे कि आपका सांस और आपका ये चीज़ इसी के अंदर रहे। ये नहीं है कि ऐसे लगा लिए, कभी ऐसे कर लिए, कभी ऐसे कर लिए, कभी, तो ये कोई मतलब नहीं होता, तो फिर उसका उपयोगिता नहीं है। सर एक मास्क को कितने समय तक पहनना चाहिए, या फिर उसको कैसे पता चले कि उसे दूसरा बदलना चाहिए? हाँ देखिए, ये तो कैटेगराइज है, इसमें भ्रांति है लोग को कि जनरली कहता है कि एक मास्क आप 6 घंटा तक पहन के रह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी आप पहन के, एक दिन भी पहन के रह सकते हैं। कब? जब आप वैसे मरीज के, चाहे वैसे आदमी के कांटेक्ट में नहीं आए जिसको कोरोना की संभावना है, या फिर गंदा नहीं हुआ, या फिर आप ही के लार से या छींकने से वो कंटामिनेटेड नहीं हो गया। कंटामिनेटेड हो गया तो आप 2 घंटे में भी चेंज कर लीजिए। अगर कंटामिनेशन नहीं है तो आप 6 घंटा से लेके 8 घंटा 10 घंटा तक पहन सकते हैं, बशर्ते कि अपने। हाँ, ये बात ठीक है कि आप भीड़ भाड़ जगह में पहन के गए हैं, अब फिर भीड़ भाड़ जगह से, मार्केट से चाहे कहीं से आए, अब उसको रख के फिर उसको नहीं पहनिए, या तो उसको सैनिटाइज कर दीजिए, या वाशेबल अगर मास्क है तो वॉश कर दीजिए, या फिर कुछ न कुछ डिसइंफेक्टेड कर दीजिए, तबे आप उसको यूज़ कीजिए। अगर डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दीजिए। सर मौसम बदल रहा है, अभी बहुत सारे स्थितियों में जैसे बारिश होने वाली है, बादल हो रहे हैं, तो कई सारी भ्रांतियां भी हैं कोरोना के लेके, क्या मौसम में इसका प्रभाव पड़ेगा? मौसम से इस वायरस का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। प्रभाव हम लोग को ये पड़ रहा है कि जनरल जो मौसमी बीमारी है, सर्दी खांसी, फ्लू, देहात में दर्द करना, ये भी होता है, तो उसको भी हम लोग घसीट के कोरोना की तरफ लेके चले जा रहे हैं। किसी को खांसी हो रहा है तो भी परेशान, बोला क्या लगता है कोरोना हो गया। किसी को सर्दी हो गया, थोड़ा सा देहात में मैलेज हो गया, उसको भी लगता है कि कोरोना हो गया। तो मौसमी बीमारी तो अपने साथ रहेंगे ही। कोरोना आया है, कुछ दिन के बाद जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक उसको बचाव कर रखना है। और मौसमी बीमारी अगर आपको हो गया तो उसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए आप मौसमी बीमारी हो के सोच के रह जाना ठीक नहीं है कि चलो मौसमी बीमारी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी अगर उसके बॉडी के कोई भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, सर्दी खांसी से हो रहा है, बुखार से हो रहा है, किडनी से हो रहा है, डायबिटिक से हो रहा है, ब्लड प्रेशर से, या कोई अदर बीमारी है जिससे उसकी इम्यूनिटी कम है, उसमें उसको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा सतर्क रह के ही कोरोना से बचाव कर सकते हैं। सर एक आखिरी संदेश आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी माहौल भी वही है, लोगों के मन में नकारात्मकता है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उन लोगों को सर एक संदेश क्या देना चाहिए? संदेश तो कोरोना पर यही है, चूँकि मैं तो संदेश देने लगे कि मैं बहुत
भविष्य के बारे में तो नहीं बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम यही जानते हैं कि ये भी एक बीमारी है जो कंटाजियस है, जो एक दूसरे से फैलने वाला है। इसका सिंपल सा उपाय है कि आप अपने को बचा के रखें। सब लोग अपने अपने को बचा के रखें तो दूसरे से बचने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बचाव में आपको बताया ही गया है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ खाना खाइए, योगा कीजिए, आसन कीजिए और इस उम्मीद से कीजिए कि आज आया है, कल हो सकता है कि रहे, परसों हो सकता है कि रहे, कुछ दिन रहे, लेकिन जाना निश्चित है, ये चल ही जाना है। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सब बीमारी है वैसे ही ये भी बीमारी है। एक समय एड्स आया था, इसी तरह का भयावहता फैली थी। हेपेटाइटिस बी आया था, इसी तरह भयावहता फैली थी। वो भी कंट्रोल हो गया और ये भी कंट्रोल हो जाएंगे और कोरोना से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को, ऐसे भी कोरोना चला भी गया तो आप अपने आप को, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए, अपने स्वस्थ रहने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। तो श्रोताओं, मास्क और उसके प्रयोग के बारे में यह हमारी खास बातचीत सुनी आपने डॉक्टर अनिल से। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप ये भी समझे होंगे कि मास्क का प्रयोग कितना ज़रूरी है। दोस्तों, ये सत्य है कि अभी हमारे कुछ ग्रामीण इलाकों में ठीक तरीके से मास्क की सप्लाई नहीं हो पा रही है और वहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या कपड़ों से बना हुआ मास्क भी उतना ही काम करेगा जैसे बाकी सारे मास्क करते हैं। तो बिल्कुल सही सोचते हैं आप। श्रोताओं, अगर बात कपड़े की मास्क की करें तो ये पूर्णतः वायरस रोधी और सुविधाजनक भी होता है। WHO के मुताबिक जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कपड़े का मास्क कैसा होना चाहिए ये बताया गया है, उसके गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस जानकारी से भी हम आपको रूबरू कराते हैं। श्रोताओं, WHO से जारी किए हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक कपड़े के मास्क में 3 लेयर होने चाहिए। बाहरी परत में पानी प्रतिरोधी यानी वाटर रेसिस्टेंट कपड़ा होना चाहिए और अंदर वाली परत जल शोषक होनी चाहिए। वहीं बीच की परत एक फिल्टर के तौर पे काम करने वाली हो। कपड़े की मास्क या क्लॉथ मास्क दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये दूसरे मास्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुविधाजनक और आसान भी होते हैं। यहाँ तक कि हम इसे घर पे बैठ के भी बना सकते हैं। साथ ही ये मास्क बाजार में भी उपलब्ध है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क पहनने से जुड़ी ताज़ा गाइडलाइंस जारी की है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका मास्क सही तरीके से फिट हो और आप उसे बार बार न छुएं। WHO द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट के मुताबिक फैब्रिक मास्क या नॉन मेडिकल मास्क का इस्तेमाल आम जनता द्वारा उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां समुदाय में कोविड-19 से संक्रमित बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, फैब्रिक फेस मास्क पहनने से पहले आपको अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से साफ करना होगा। सैनिटाइजर के मामले में 20 से 30 सेकंड और साबुन और पानी से हाथ धोते समय 40 से 60 सेकंड का वक्त
ज़रूर लगाएं। साथ ही साथ मास्क उठाएं और उसका निरीक्षण करें कि यह साफ होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपने नाक, मुंह और ठोड़ी को ढकते हुए मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं और सुनिश्चित करें कि आपके मुंह और मास्क के बीच कोई गैप नहीं बच रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, संक्रमण से बचने के लिए पहनते समय भी मास्क को न छुएं। अगर आप गलती से भी मास्क को छूते हैं तो अपने हाथ को फिर से साफ करें। मास्क को हटाते समय थोड़ा आगे झुकें और मास्क के आगे के भाग को बिना छुए कानों के पीछे से छोरों को हटाएं। मास्क उतारने के बाद अपने हाथ को धोना बिल्कुल भी ना भूलें। सुनिश्चित करें कि आप अपना मास्क किसी से शेयर न करें और न ही किसी और का मास्क इस्तेमाल करें। दोस्तों, साथ ही हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर कपड़े का मास्क गंदा या गीला नहीं है और आपको इसे दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो आप इसे एक साफ बैग में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मास्क गंदा है तो साबुन और पानी से धो लें। इस्तेमाल के बाद हर रोज इसे गर्म पानी से धोकर साफ रखें। याद रखें, एक मास्क अकेले आपको कोविड-19 से सुरक्षा नहीं दिला सकता है। इसके साथ आपको सुरक्षात्मक उपायों को जोड़ना होगा और तभी जाके ये मास्क कारगर साबित होगा। साथ ही दोस्तों, जब भी आप मास्क को गर्म पानी में धो के सुखाएं तो कम से कम 5 घंटा उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। दोस्तों, हम भी इस समाज के एक अभिन्न अंग हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है और कर्तव्य भी कि हम सब लोग अपने आसपास का ध्यान रखें, खुद भी मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने का सुझाव दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारियों से भरा ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, अब हमें यानी आरजे रजत को दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे मिशन कोरोना के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। भाग न बे।